अरे प्रधानमंत्री को आना पड़ा नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज इन खबर पे आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आज नतीजों का दिन है। मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि राजस्थान के जयपुर में हैं हम लोग और ये पीछे जयपुर विश्वविद्यालय है। यहाँ के ये तमाम जो कॉलेज है जहाँ पे मतगणना चल रही है, मतगणना से ठीक बाहर बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? ये लोग किन मुद्दों पे सोच रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है? क्या लग रहा है? राजस्थान की जनता काम के नाम पर वोट डाल रही है। राजस्थान की जनता इस रिवाज को बदल रही है। अब की बार दोबारा गहलोत सरकार, यानी कि गहलोत जो कह रहे हैं कि राज रहेगा, रिवाज टूटेगा, वो कायम रहेगा। बिल्कुल 100% रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काम हुआ है और काम बोल रहा है। काम गहलोत जी का इतना है कि मुकाबला बीजेपी कहीं नहीं कर पा रही। अगर रिवाज रहता तो अब तक की रुझानों में भी कांग्रेस कब की ही सलट जाती, जैसे 2013 में सलटी थी। मगर कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि अब की बार गहलोत जी ने जो काम किया है वही काम बोल रहा है और वही राजस्थान की जनता को पसंद आ रहा है। 6% महिलाओं ने बढ़कर कांग्रेस को वोट डाला है, क्योंकि कांग्रेस महिलाओं के हक की बात करती है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, क्या लग रहा है? किस महिला हक की बात कर रहे हैं? कितने अत्याचार इस राजस्थान में हुए, कितने गैंग रेप इसमें हुए और हमारे भाई कन्हैया जैसे कितने लोग मारे गए हैं। वो तो एक वीडियो वायरल हो गया, इसलिए इस कांग्रेस की जो ये घटिया सरकार है उसकी रीति नीतियों का पता लग गया, नहीं तो पता लगने का तो कोई मामला ही नहीं था। ये लोग आपसी सरकार बचाने के चक्कर में इस राजस्थान के युवा शक्ति को गोटा है इन लोगों ने, बहन बेटियों को गोटा है इन लोगों ने और पेपर लीक जैसे प्रकरणों को इन्होंने अंजाम दिया है। और तो मैं राजस्थान सरकार की इस कुशासन की क्या बातें करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कमल खिलेगा, राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी, केंद्र में मोदी जी की, यहाँ भाजपा की, दोनों डबल इंजन से सरकार चलेगी और तीव्र गति से विकास होगा। किसी महिला का अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ रेप नहीं होगा और किसी युवा को बीच में नहीं धकेला जाएगा। लीक पेपर की बात कर रहे हैं, बताइए। ये लीक पेपर की बात कर रहे हैं तो लीक पेपर तो हर चुनाव में हर स्टेट में होते हैं। अब ये भैया बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, तो क्या उत्तर प्रदेश में तो बेटी को के मंत्री के बेटे ने कुचल दिया, उसकी गाड़ी ने, उनके बेटे ने। मणिपुर देख लो ना, मणिपुर में किनकी सरकार है? एक बगैर नमस्त करके कपड़े औरत को घुमाया जा रहा है। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं, ये बात ये लोग बोल रहे हैं कि इनकी खुद की सरकार थी, मणिपुर जल गया, औरतों को बगैर कपड़ों के घुमाया गया। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में आके उस बात को बोलने में शर्म आ रही थी। किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये क्या मणिपुर की बातें बाद में करना साथियों, पहले राजस्थान की बात करिए। मणिपुर की बातें बाद में करना, पहले करता है। और राजस्थान की जनता भी ये पूछना चाहती है कि भैया ने अभी बोला है महिला मणिपुर की हो या महिला राजस्थान की बहन होगी, महिला होगी। भैया भी आपके चैनल भैया ने ये वर्ड क्यों बोला कि मणिपुर की बात नहीं करेंगे? मणिपुर की बेटी नहीं है, मणिपुर की बहन नहीं है, मणिपुर की लड़की नहीं है। ये मणिपुर की लड़की मणिपुर भैया ने ये बात अभी मेरे कांग्रेस के साथी ने बात बोली कि रेप केस में मणिपुर में रेप केस हुआ, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान इंडिया में रेप केस में सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में आए हैं। अगर सबसे पहले आपकी बारी आई तब राजस्थान में आप ही के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी अशोक गहलोत के खिलाफ बैठ गए थे जब राजस्थान में अलवर का रेप केस आया था। किसकी बातें कर रहे हैं? किस रेपो की बात कर रहे हैं? किस मणिपुर की बातें कर रहे हैं? जोशी साहब के बेटे किस केस में लिप्त है? ये कांग्रेस के एक मंत्री ने क्या कहा? कांग्रेस के एक मंत्री ने क्या कहा? कांग्रेस के मंत्री ने विधानसभा में, इन्होंने बोला मणिपुर पे बात नहीं करेंगे। कांग्रेस के मंत्री ने विधानसभा में क्या कहा? बोला जवान घूमेंगे तो रेप भी होंगे। सुना होगा आपने, कहा था ना। तो क्या यहाँ पे बहन बेटियां रेप करवाने के लिए है? लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस कांग्रेस के एक भी मंत्री और विधायक की बेटी के साथ जिस दिन गलत होगा, जिस दिन इन लोगों की आंखें खुलेंगी, जिस दिन मुख्यमंत्री गहलोत साहब के बेटी पोती के साथ होगा, उस दिन इन लोगों की आंखें खुलेंगी।
मणिपुर में जो हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आश्वस्त करी है कि वहां पर जो भी मुजरिम है उनको सख्त सजा मिलेगी। लेकिन राजस्थान में रेप केस के खिलाफ गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। घुमा दिया जाता बहन बेटियों। राजस्थान में भी ये तो संख्या बढ़ी है। गिरफ्तार सुनो एक मिनट, अगर ये आंकड़ों पे बात कर रहे हैं ना, और भैया ये छात्र राजनीति रखते हैं और ये युवा राजनीति करना चाहते हैं राजस्थान में, तो मैं भी इनको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर ये राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का डाटा है तो बताओ ये केंद्र सरकार का डाटा है, और केंद्र सरकार उसी राज्य में बढ़ा के डाटा बताती है जिस सरकार पे कांग्रेस होती है और बीजेपी नहीं होती। ये फैक्ट के बात को पकड़ रहा हूँ। और ये आप सत्ता में हो फिर भी इतना सब हो रहा है। अगर आप मजबूत हो, मेरी बात सुनो, आप काम बता रहा है केंद्र सरकार, ये बोल रहा है कि राजस्थान के अंदर ये आंकड़ा इतना, ये भ्रष्टाचार इतना, ये लड़कियों का रेप इतना। अरे तो भाई देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, वो संवैधानिक पद के ऊपर है, वो हमारे नहीं, इनके नहीं, सबके प्रधानमंत्री है। मेरे कांग्रेस के साथी ने एक संवैधानिक संस्था पे एक सवाल उठाया है। मैं आपको बता दूं कि जो भी आंकड़े निकलते हैं वो डबल चेक होते हैं और महिला आयोग के द्वारा भी वो चेक किए जाते हैं। करना चाहता हूँ अब ये भैया आंकड़ों की बात कर रहे तो वॉशिंग पाउडर निरमा, मतलब आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में था तो ईडी की जांच आ गई, बीजेपी में गया, मुख्यमंत्री बन गया, जांच सारी बातें बाद में, चुनाव पहले राजस्थान का है। आप जो अत्याचार हुआ उसकी बातें करें पहले, राजस्थान में उसकी बात करें पहले, पेपर लीक की बातें करें भैया। ईडी डोटासरा के पहुंचेगी, ईडी वैभव गहलोत के पहुंचेगी, सबसे ज्यादा गुजरात में एक लाइन में सिंपल आंसर के ईडी पहुंचेगी और गहलोत के वैभव गहलोत के ईडी पहुंचेगी। अरे भैया बीजेपी वालों के पेपर लीक, वो क्या बोलते ईडी क्यों नहीं जाती? क्यों? दूध के दूल्हे सारे ईमानदार है। अरे चोर और बेईमानों की बीजेपी है। मेरे कांग्रेस के साथी के पास जमकर नारेबाजी हो रही है यहाँ पे, जिस तरीके से ये पूरी भीड़ अपने पक्ष में नारेबाजी कर रही है, आप देख पा रहे होंगे। और ये पूरा मामला अब दूसरा ही होता गया है। देखिए मामला बड़ा संगीन हो गया है, अब मामला जो है हाथापाई पे उतर आया है। चलिए हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं, देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है और किसके पक्ष में ये नतीजे जाते हैं। शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, जहां पे अभी जो है 100 से ऊपर सीटें बीजेपी के खाते में और 70 से ऊपर सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है। चंद घंटों की बात है, चंद घंटों के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा।